गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इंग्लिश विद शुभम में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइडियोनिम फ्रेजेस की क्लास 2। उम्मीद है आप सबको क्लास 1 काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइडियोनिम फ्रेजेस की क्लास 2। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। CGL, CPO, MTS, CHSL में पूछे गए जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही सब ये हैं। और उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी क्लास 1। तो चलिए क्लास 2 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए मेरे साथ। देखिए कहाँ तक कर लिया था हमने 73 कंप्लीट कर लिया था। टू टेक सम फॉर अ राइट टू डिसीव समवन। ओके, तो अब हम करते हैं 74 से स्टार्ट। टू बीट द बुश। टू बीट द बुश मीन्स स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। टू बीट द बुश, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ऑप्शन सी, घुमा फिराकर बात को करना, सीधा पॉइंट पे ना आना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, बताइए इसका। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, ए ऑप्शन। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। अ फॉरलॉर्न होप, बताइए। अ फॉरलॉर्न होप, a plan which has remote change of success. Forlorn hope, a plan which has remote change of success. Next, rodil, rodil बताइए। unjust treatment, सी ऑप्शन। rodil unjust treatment। in abeyance, बताइए। in abeyance, in suspension। 78, in abeyance, in suspension। ऑप्शन सी। टू गेट एट, टू गेट एट, टू रीच। ऑप्शन ए, टू गेट एट, पहुंचना। टू गेट एट, रीच। अ फूल्स पैराडाइज, चलिए इसका बताइए। अ फूल्स पैराडाइज 80, टू लिव इन इल्यूश। फूल्स पैराडाइज, भ्रम में रहना। इल्यूस, इल्यूजन में रहना। ठीक है, भ्रम में रहते हैं ना। फूल्स पैराडाइज। एन एक्स टू ग्रिंड 81, बताइए। एन एक्स टू ग्रिंड, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ऑप्शन सी, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट, टू बेल द कैट। बेल द कैट, ये तो आपको सबको पता होगा। बेल द कैट, बताइए इसका क्या होगा। आप बताइए पहले। इसका होगा ऑप्शन बी, टू टेक लीड इन डेंजर। बेल द कैट, कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बेल द कैट। रेनी डेज, अनलक्की टाइम्स। ऑप्शन बी, रेनी डेज, बुरे दिन, अनलक्की टाइम्स। द अल्फा एंड द ओमेगा। ऑप्शन ए, द बिगिनिंग एंड द एंड। अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। लेबेयर, लेबेयर नेक्स्ट बताइए। लेबेयर का क्या होगा। लेबेयर, एक्सपोज, एक्सपोज। लेबेयर, ऑप्शन ए, एक्सपोज, लेबेयर। स्टीम फ्रॉम, ओरिजिनेट, स्टीम फ्रॉम, कहीं से उभरना। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। स्टीम फ्रॉम, ओरिजिनेट। ऑप्शन सी। स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेक्स्ट, नेस्ट, चलिए बताइए। क्रिएट ट्रबल, क्रिएट ट्रबल। ऑप्शन बी। टू गेट अलोंग, बताइए। टू गेट अलोंग, टू गो विद। ऑप्शन बी, टू गेट अलोंग, टू गो विद। मेकअप, मेकअप, बताइए इसका। मेकअप का 89, मेकअप, रिकॉन्साइल। ऑप्शन डी, मेकअप, रिकॉन्साइल। क्या होगा मेकअप का। रिकॉन्साइल, ऑप्शन डी। विद माइट एंड मेन, इसका बताइए। विद माइट एंड मेन, विद फुल विग्योर। विद माइट एंड मेन, विद फुल विग्योर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ऑप्शन बी, एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ऑप्शन बी। चलिए, अपहिल टास्क, डिफिकल्ट टास्क। ऑप्शन बी, अपहिल टास्क, अपहिल,
चढ़ना, कहीं पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है ना, अपहिल टास्क। कैसा कैसा टास्क है? डिफिकल्ट टास्क है, अपहिल टास्क। चलिए नेक्स्ट, टू टर्न द टेबल, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। टर्न द टेबल, टेबल को आप इस तरफ घुमा के रख दें तो क्या हुआ? सिचुएशन पूरी चेंज होगी ना। अब वहाँ पे आप बैठे थे, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो अब क्या होगा? अब मैं वहाँ पे बैठूंगा, आप यहाँ पे बैठोगे, तो ये हुआ ना। टू टर्न द टेबल, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका बताइए। 94, टर्न अ ब्लाइंड आई, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ऑप्शन सी। टर्न अ ब्लाइंड आई, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, अप अ ब्लाइंड एली ए। 1 सेकेंड, चलिए बताइए अब कौन सा है? 95, अप अ ब्लाइंड एली, इसका बताइए आप। अप अ ब्लाइंड एली, फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अप अ ब्लाइंड एली। चलिए नेक्स्ट, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका है फैमिली रिलेशनशिप एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ऑप्शन सी। ठीक है, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस, इसका बताइए। 97 का, द मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम आर द वंस मोस्ट लाइकली टू गेट अटेंशन, दो जो पहले बड़ी प्रॉब्लम होगी पहले उसको ही तो सॉल्व करोगे आप, उसको ही तो अटेंशन दोगे, है ना। रन आउट ऑफ स्टीम, इसका बताइए। रन आउट ऑफ स्टीम 98, टू लूज द impetus and enthusiasm, run out of steam, a option, to lose enthusiasm, to go for break, to go for broke, बताइए। 99, to go for broke, to risk everything in an all out effort, a option, to risk everything in an all out effort, to risk everything in an all out effort, to go for broke, to sleep with the fishes, to be dead, D option, option D, to sleep with the fishes, to be dead, to go down like a, to go down like a lead balloon, बताइए इसका। A speech, proposal or joke that is poorly received, D option, ऑप्शन डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, और ये सब रिपीट होते रहते हैं, आपको भी पता है। इस बार सीएचएसएल में आया, अगली बार सीजीएल में आएगा, इस बार सीजीएल में आएगा, अगली बार एमटीएस में आएगा, तो सब ये मिले जुले होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये सब लाए हैं। ठीक है, तो ये आप करके चले जाइए, काफ़ी है। 1500 प्लस मैं आपको कराऊंगा रोज, अप्रोक्स 100 के आसपास करा दूंगा। कल की वीडियो थोड़ी छोटी रखी क्योंकि फर्स्ट डे था, आज थोड़ा अच्छी तरह करेंगे, तो आप रेडी रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, और आप एक दो हमारे साथ जुड़िए, तो लगिए। तो अभी तो बैच स्टार्ट हुए हैं, अभी इसके बाद वन वर्ड का बैच आएगा, उसके बाद आपका एंटोनियम, सिनोनियम और ग्रामर का साथ में आएगा, तो आप जुड़िए रहिए हमारे साथ। अगले वाले आने वाले अगले 2-3 महीनों में आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आप, अगर उस एग्ज़ाम में 20 की इंग्लिश आती है तो आप 20 आउट ऑफ 20 लाओगे, 25 की आती है तो आप 25 आउट ऑफ 25 लाओगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ पढ़िए रेगुलर बेसिस पे। तो क्या बताया था मैंने 101 का, टू गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, अ स्पीच, प्रपोजल और जोक दैट इज पुअरली रिसीव्ड। चलिए, टू गो, टू गेट वंस वर्किंग पेपर, बताइए। वन कैन लीव, ऑप्शन सी, वन कैन लीव। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर फ्री, फॉर नथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं, हर चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत होती है, देनी पड़ती है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बीटिंग अबाउट द बुश, ये अभी आया था, घुमा फिरा कर बात को बताना, सीधा पॉइंट पे ना आना। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए।
बी ऑप्शन, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ इशू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू बीट आ डेड हॉर्स, बताइए इसका। टू बीट आ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को जगाने की अगर आप वो करेंगे तो इसमें क्या होगा, बताइए बताइए। टू रिसीव इंटरेस्ट इन होपलेस इशू, जिसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, उसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, टू च्यू समवन आउट, टू च्यू समवन आउट, इसका बताइए आप। रेप्रीमांड समवन सिवरली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल CHSL में आया था। रेप्रीमांड समवन सिवरली, ठीक है। टू च्यू समवन आउट, रेप्रीमांड समवन सिवरली। नेक्स्ट, टू चिप ऑन हिज शोल्डर, टू चिप ऑन हिज शोल्डर, इसका बताइए। टू चिप ऑन हिज शोल्डर, होल्डिंग अ गरेज और डेट रेडली प्रोवोक अ फाइट, जो लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दे। टू चिप ऑन हिज शोल्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टू शूट द ब्रीज, टू शूट द ब्रीज का बताइए। टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन, बी ऑप्शन। टू शूट द ब्रीज, टू शूट द ब्रीज, टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन। गेट समवन्स गोट, बताइए इसमें। टू एनोय समवन, गेट समवन गोट्स, टू एनोय समवन, एनोय मतलब चिढ़ाना, किसी को परेशान करना। एनोय समवन, गेट समवन्स गोट, अगर तुम किसी की गोट चुरा के ले आओगे तो तुम उसे परेशान ही तो कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीक एंड स्पेन, बताइए इसका। स्पीक एंड स्पेन, नीट एंड क्लीन, ऑप्शन सी। स्पीक एंड स्पेन, ये वाले ऐसे वर्ड हैं कि आप इनके क्वेश्चन को देख के नहीं समझ पाओगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ये आपको डायरेक्ट ही याद करने पर। अब बताइए आप स्पीक एंड स्पेन से तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इसलिए ये कुछ ऐसे हैं याद ही करने पड़ेंगे। नीट एंड क्लीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द थिन एंड ऑफ द वेज, इसका बताइए। द थिन एंड ऑफ द वेज, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। द थिन एंड ऑफ द वेज, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। गेट योर वर्किंग पेपर, बताइए इसका। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, ऑप्शन बी। वर्किंग पेपर अभी पीछे भी आया था ना, पीछे भी आया था, मैंने आपको दिखाया था अभी वो। गेट योर वर्किंग पेपर, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट, नो द रोप्स, नो द रोप्स का बताओ। टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, ऑप्शन सी। टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, ठीक है। नो द रोप्स। ऑन टिपटॉय, ऑन टिपटॉय बताइए। ग्रेटली एक्साइटेड, एक मिनट, ऑन टिपटॉय बताइए। ग्रेटली एक्साइटेड, ठीक है। इसका ऑप्शन सी था। नो द रोप्स, अंडरस्टैंड द डिटेल्स, और टिपटॉय का क्या है? ग्रेटली एक्साइटेड, ग्रेटली एक्साइटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैव किटन्स बी वरीड, हैव किटन्स बी वरीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाइट अवे, वाइल अवे, सॉरी, वाइल अवे का बताइए। स्पेंड टाइम यूजलेसली, वाइल अवे, इधर उधर घूमना, बिना फालतू के टाइम वेस्ट करना। स्पेंड टाइम यूजलेसली, तो आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, 2-3 महीने ही जुड़िए, पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। आप हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, रेगुलर आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलती रहेंगी। आप रोज़ देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। आपको हर चीज़ समझ में आएगा। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, जो भी आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये डाउट है, आपके किसी भी रिगार्डिंग डाउट है, इंग्लिश ग्रामर से रिगार्डिंग डाउट है, या फ्रेजल वर्ब की कुछ कोई भी बात पूछनी है आपको, कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए और हमें बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। टर्न अप, इसका बताइए। टर्न अप, अपीयर, टर्न अप मतलब अपीयर, ठीक है। बाय अ लॉन्ग चौक, बताइए इसका मेजोरिटी, ए ऑप्शन, बाय अ लॉन्ग चौक, मेजोरिटी। नेक्स्ट, अ पर्पल वेट, इसका बताइए, इसका बताइए। पर्पल वेट, पर्पल वेट, ऑर्डिनेट पोर्शन इन अ
लिटरेरी वर्क, ऑप्शन डी, ornate पोर्शन इन अ लिटरेरी वर्क। ओके। आप पायरिक विक्ट्री कैसी होती है, जो आपको विक्ट्री तो मिली पर बहुत लॉस होने पर। अ विक्ट्री डेट ब्रिंग मोर लॉस देन गेन्स, अ विक्ट्री डेट मोर लॉस देन गेन्स। ऑप्शन सी, आप जीत तो गए पर आपका बहुत नुकसान हुआ, जिस जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको बहुत नुकसान से वो विक्ट्री मिली, आपका भी बहुत लॉस हुआ उसमें। ठीक है, वो होती है पायरिक विक्ट्री। नेक्स्ट, अक्विड प्रो क्यो, बताइए इसका। समथिंग डन इन रिवेंज और रिटेंशन, रेटिलेशन। समथिंग डन इन रिवेंज, कि इसे बदला लेने के लिए आप कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं अक्विड प्रो क्यो। अंडर अ क्लाउड, इसका बताइए। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन, अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशन। ऑप्शन सी। ठीक है। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब बताइए जल्दी जल्दी। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, जिसमें आपका कोई रिजल्ट ना आए, जिसमें कोई आपका फायदा ना हो, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना, उसमें काम करना। ठीक है, ये वेस्टिंग टाइम इन अ यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, बताइए। फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रीमांड, फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रीमांड। ऑप्शन बी। स्वीपिंग स्टेटमेंट, बताइए इसका। स्वीपिंग स्टेटमेंट 125, स्वीपिंग स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मीन जनरलाइज स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी आ जाता है पेपर में। पेपर में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप ऑप्शन से रिलेट नहीं कर सकते क्वेश्चन को देख के, उसमें डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी इंग्लिश में। इंग्लिश में यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप पता नहीं लगा पा सकते आपका सही है गलत है, आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है उसके चक्कर में। तो आप सही चीज़ याद करिए, सही चीज़ पढ़िए हमारे साथ, और 99% अपनी एक्यूरेसी लाइए। चलिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट। टू अ हेयर, बताइए इसका। टू अ हेयर 126, टू अ हेयर एग्जैक्टली, सी ऑप्शन, टू अ हेयर एग्जैक्टली। नेक्स्ट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर ऑन्स फीट, टू रिमेन आइडल, टू रिमेन आइडल। किसी चीज़ का आपको पता ही नहीं, आपके नाक के नीचे काम चल रहा है और आप उस चीज़ से पता ही, टू रिमेन आइडल। फाइट शाई ऑफ 128, अवॉइड फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्रस्ट, अवॉइड फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्रस्ट। फाइट शाई ऑफ, अवॉइड फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्रस्ट। नेक्स्ट, सिंक एंड स्विम, बताइए इसका। सिंक एंड स्विम 129, फेल और सक्सीड एंटायरली बाय वंस ओन एफर्ट्स, फेल और सक्सीड एंटायरली बाय वंस ओन एफर्ट्स। 129 ऑप्शन सी, फेल ऑफ सक्सीड एंटायरली बाय वंस ओन एफर्ट, स्किन एंड स्विम। ये भी काफ़ी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है पेपर में। जो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताता रहूँ ना, आप उसको खास ध्यान रखा करिए उस पॉइंट पे। ठीक है। नेक्स्ट, नो दी रोप्स, नो दी रोप्स का बताइए, बताइए। नो दी रोप्स 130, बी इन्फॉर्म अबाउट द डिटेल ऑफ अ सिचुएशन और टास्क। नो दी रोप्स, हर टास्क का की सिचुएशन हमें पता होनी चाहिए ना, सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए ना, जब भी तो हम उस डिटेल के अकॉर्डिंग उस टास्क पे काम कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है उस टास्क के बारे में तो आप कैसे चलेंगे। ठीक है, तो ये है नो दी रोप्स, बी इन्फॉर्म अबाउट डिटेल ऑफ द टास्क। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का बताइए। ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, कट द मस्टर्ड, ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वोट विद ऑन्स फिट, वोट विद ऑन्स फिट, इसका बताइए आप। 132, टू शो ऑन्स डिस्प्यूट बाय वॉकिंग आउट, टू शो ऑन्स डिस्प्लेज बाय वॉकिंग आउट, वोट विद ऑन्स फिट, जिसमें आपकी अच्छी तरह सहमति ना हो। आपने आपको से पूछा हाँ 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 ठीक है ये वो, बस आपकी अच्छी तरह आपकी सहमति नहीं है आपने, ठीक है,
वोट विद ऑन्स फिट। ये नेक्स्ट, बेल द कैट, अभी आया था ये पीछे, अब इसका आंसर आपको ही बताना होगा। बेल द कैट बताइए। 133, बेल द कैट, टू अंडरटेक आ रिस्कली और इम्पॉसिबल टास्क, ऑप्शन बी। ठीक है, बेल द कैट। टच एंड गो 134 का बताइए। अ डिजायर आउटकम पॉसिबल बट वेरी अनसर्टेन, टच एंड गो, ए ऑप्शन। ठीक है, अनसर्टेन। अ डिजायर्ड आउटकम पॉसिबल बट वेरी अनसर्टेन, कोई भी आपने काम करा, कुछ भी किया, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बहुत ही अनसर्टेन रिजल्ट रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, एक तरह से ही है। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजामिन पोर्शन, लार्ज पोर्शन, सी ऑप्शन, लार्ज पोर्शन। 135, सी ऑप्शन। एक मैंने कल बताया था, लार्ज पोर्शन के ऊपर ही था वो, लायंस शेयर, उसमें भी यही था ना वो आंसर, लार्ज पोर्शन, यही यही आपका सेम है ये भी, बेंजामिन पोर्शन। टू पुट ऑन हैंड टू प्लग, इसका बताइए। टू पुट ऑन हैंड टू प्लग, टू सेट टू वर्क, डी ऑप्शन। टू पुट ऑन हैंड टू प्लग, टू सेट द वर्क। 137, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इसका बताइए आप। लुक एट द मीनिंग दैट इज इम्प्लेन रादर देन एग्जैक्टली स्टेटेड, लुक बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में पढ़ना और उसका मीनिंग निकालना, खोजना। ठीक है, नेक्स्ट, बीटिंग अबाउट द बुश, ये फिर से वही आ गया, बीटिंग अबाउट द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, घुमा फिरा कर बात को बताना, सीधा टॉपिक पे ना आना। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका बताइए। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, ऑप्शन बी। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू डू एवरीथिंग यू कैन अचीव समथिंग। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। फर्स्ट वीडियो आप देख के आए होंगे, आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए, जब भी आपको फ़ायदा होगा, जब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ठीक है, स्टेनो हो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे इंग्लिश विद शुभम चैनल, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यू इंग्लिश के पढ़ते रहिए हमारे साथ। अभी आपका आइडियोनिम फ्रेजेस प्रैक्टिस बैच चल रहा है, इसके बाद वन वर्ड प्रैक्टिस बैच आएगा, फिर एंटोनियम, सिनोनियम एंड ग्रामर का बैच चलेगा। तो आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, जो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश के सिलेबस में होता है या पेपर में आता है, तो सारी चीज़ वो पढ़ाई जाएंगी। आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ एक बार हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आप एक बार हमारे पास भरोसा करके देखिए और हमारे साथ पढ़िए। हमें भी अपने आप पे भरोसा है, अपने कंटेंट पे भरोसा है, आपको भी हमारे पे भरोसा करना पड़ेगा, हमारे कंटेंट पे भरोसा करने का, जब भी आपका रिजल्ट आ पाएगा। चलिए पढ़ते हैं। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, इसका बताइए। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, टू मेक पीस ऑन एन डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, टू मेक पीस ऑन अ डिस्प्यूट ऑन डिसएग्रीमेंट, टू पोर बॉयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, टू मेक पीस और डिस्प्यूट ऑन डिसएग्रीमेंट, किसी भी डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट में सुलझाड़ा कराना, शांत कराना। ठीक है, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। चलिए, ओपन पेंडोरा बॉक्स, इसका बताइए। ओपन पेंडोरा बॉक्स 141, ओपन पेंडोरा बॉक्स, टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स, टू फाइंड अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स। ओपन पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स खोलते ही बहुत सारे क्या आ गए, ट्रबल आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई। नेक्स्ट, गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब बताइए। इंटेंशनली इग्नोर समवन,
ए ऑप्शन, इंटेंशनली इग्नोर समवन, कोल्ड शोल्डर देना, किसी को इग्नोर करना, उस पर ध्यान ना देना। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, 143 का बताइए आप। ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, ऑप्शन सी। क्या बताया मैंने ब्रेक द आइस का? टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टेंगो, 144 का बताइए। इट टेक टू टू टेंगो, एक्शन एंड कम्युनिकेशन नीड्स मोर देन वन पर्सन, एक्शन एंड कम्युनिकेशन नीड्स मोर देन वन पर्सन, ठीक है, ऑप्शन डी। तो एक्शन कुछ काम करने के लिए या किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए एक से ज्यादा जनों की जरूरत होती है ना, तो ये वही है, इट टेक टू टू टेंगो। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक का बताइए आप जल्दी से। एन अट्रैक्टिव बट इन एसेंशियल एडिशनल और एनहेंसमेंट, ऑप्शन बी। एन अट्रैक्टिव बट इन एसेंशियल एडिशनल और एनहेंसमेंट, ऑप्शन बी, आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट बताइए। समवन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन बी, समवन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट, डेविल्स एडवोकेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का बताइए आप सब। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, 147, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, समवन गुड that is not recognized at first, option A, someone good that is not recognized at first, blessing in disguise। जैसे blessing in disguise का मतलब कुछ बुरा हो रहा है, बुरा चल रहा है, जैसे ऑल ओवर कंट्री में कोरोना आया, सबके लिए बुरा था, पर कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके लिए अच्छा हुआ, उनकी कंपनियों का नाम हो गया, वो उनकी अच्छी मार्केटिंग होगी, या इस किसी ऐसे प्रोडक्ट से उनकी कंपनी रिलेटेड थी जो कोरोना में जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तो उनके लिए तो क्या हुआ, ये समथिंग गुड इज इन रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, कि बुरे में अच्छा हो गया उनके लिए। तो चलिए नेक्स्ट, कैट गोट योर टंग, कैट गोट योर टंग का बताइए। 148, स्पीचलेस, कैट गोट योर टंग का क्या है? स्पीचलेस। नेक्स्ट, रीड द रायट एक्ट, to reprimand someone harshly, to reprimand someone harshly, to reprimand someone harshly, out of the woods, ये बताइए out of the woods, 150 का बताइए आप। out of the woods, to have passed a dangerous phase successfully, to have passed a dangerous phase successfully, out of the woods, to have passed a dangerous phase successfully। Next, be in the black, be in the black का बताइए आप। be in the black का बताइए जल्दी से। एक, to make more than the expenditure, be in the black, to make more than the expenditure, option D, be in the black to make more than the expenditure। give stick, give stick का बताइए। give stick to criticize, give stick to criticize, option D, give stick। chew the fat, chew the fat का बताइए। to chat or gossip for a long time, to chat or gossip for a long time, to chat or gossip for a long time, chew the fat, बोलना, ज्यादा बोलना, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का बताइए जल्दी। मेन सोर्स ऑफ इनकम, ऑप्शन डी, ब्रेड एंड बटर मेन सोर्स ऑफ इनकम। bury the hatches, bury the hatches का बताइए। 155, bury the hatches, end a conflict and become friendly, end a conflict and become friendly, bury the hatches, hatches, hatches मतलब कुल्हाड़ी, दाबना, कि जैसे आपके पुराना कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपने कहा चलो इस पे मिट्टी डालो और दोस्त बन जाओ, तो ये वही है bury the hedges, कि अपने पुराने मुद्दे मत उखाड़ो, उन्हें दाब दो और दोस्त बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ए ऑप्शन, बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ कांटों से भरा हुआ, ठीक है, बेड,
तो क्या हुआ, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। बैक ऑन ऑन फीट, इसका बताइए 157। बैक ऑन फीट टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर सिकनेस, जैसे किसी को कोई चोट लगी, प्लास्टर हो गया, या कोई ऐसी बीमारी होगी 2-3 महीने के बाद रिकवर हो रहा है, तो ये उसके है टू बी हेल्दी आफ्टर सिकनेस, बीमारी के बाद रिकवर होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रोंज चीर, ब्रोंज चीर का बताइए। ब्रोंज चीर 158, टू चीर, सी ऑप्शन, टू चीर सार्किस्टिकली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, neck of the wood, neck of the wood, neighborhood, neck of the wood, neighborhood, ऑप्शन डी। neck of the wood, neighborhood, neck, वो अपनी गर्दन करके देखते रहते हैं ना घर में, दूसरों के पड़ोसियों घर में, तो नेबरहुड ही तो होता है वो नेक। चलिए, बैट रेड 160 का बताइए। बैट रेड, टू बी एम्ब्रेस्ड और एंग्री, टू बी एम्ब्रेस्ड और एंग्री, बैट रेड, रेड हो जाते हैं ना जब हमें गुस्सा आता है, पूरा मुंह लाल हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किटी कॉर्नर, a place that is diagonally opposite to the given place, kitty corner, a place that is diagonally opposite to the given place, option C. Next, get the boot, get the boot means बताइए 162, get the boot, get fired, get fired, get the boot, get fired वाले इस शीट में कई सारे हैं तो आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। get the boot, get fired, ace in the hole 163 का बताइए। ace in the hole, a crucial resource that is hidden till it use is required, ठीक है, ऑप्शन ए। जब तक किसी रिसोर्स या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी तो जब तक उसे छुपा के रखा, हाइड करके रखा, ऑप्शन ए। a crucial resource that is hidden till it use is required. Next, run helter skelter, run helter skelter, इसका बताइए 164, run helter skelter, a carelessly hurried situation, a carelessly hurried situation, option D. run helter skelter, a carelessly hurried situation, आप मेरे साथ बोलते रहिए ना, मैं ही बोल रहा हूँ आप भी बोलिए, यहीं पे याद हो जाएगा आपको, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको क्लास में याद करके भेज दे जाएगा, सिर्फ आप पेपर में जाके टिक कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े तो रहिए, जुड़िए तो आप एक बार हमारे साथ पढ़िए, तो हमारे कंटेंट से आप पढ़िए तो जब भी तो आपको पता लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप पढ़िए, जुड़िए, फिर देखते हैं कैसे आपका स्कोर नहीं बढ़ता, कैसे आपके नंबर नहीं आते इंग्लिश में, हम गारंटी दे रहे हैं इस चीज़ के। पढ़िए तो, जुड़िए तो आप, जब भी तो हम ऐसे तो आपको रिजल्ट नहीं निकाल सकते आपका, आप पढ़िए तो हम साथ। चलिए नेक्स्ट, टर्न द टेबल, पहले भी आया था ये, टर्न द टेबल बताइए। रिवर्स द सिचुएशन, सिचुएशन चेंज करना, मैंने आपको बताया था ना, टर्न द टेबल चेंज करते, अभी आया था ये पहले भी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। क्विट द थिंग, क्विट द थिंग 167 का बताइए। क्विट द थिंग, वेरी फैशनेबल एंड पॉपुलर, क्वाइट द थिंग, वेरी फैशनेबल एंड पॉपुलर, क्वाइट द थिंग, वेरी फैशनेबल एंड पॉपुलर। नेक्स्ट, ऑल माउथ नो ट्राउजर्स, टू टॉक बोस्टफुली विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एक्टिंग ऑन ओन्स वर्ड, ठीक है। ऑल माउथ नो ट्राउजर, बिना किसी मतलब के बोलना किसी से, ठीक है, जैसे आप ऐसे ही हाल चाल पूछ लेते हैं, बिना किसी मतलब के किसी से कुछ भी बात करने लगते हैं, ऑल माउथ नो ट्राउजर, ठीक है। बी इन द एयर, इसका बताइए। बी इन द एयर 169, व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, ठीक है। बी इन द एयर, व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड। नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड, बताइए 170 का। Children should be seen and not heard. Children should not speak in presence of adults. C option. Children should not speak in presence of adults. ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, 170 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, कभी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप इतना ही रिवाइज करिए, कल आप रिवाइज करके आइए, जो भी मैं पढ़ाता रहता हूँ आप उसको रिवाइज करके आइए, जब भी आगे पढ़ने का फ़ायदा है, नहीं तो ऐसे तो आप
पढ़ते रहिए हमारे साथ, ऐसे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगी ना, हम तो पढ़ाते रहेंगे। आप रिवाइज़ करिए, पढ़िए हमारे साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छी तरह आपके चल रहे हैं, ये जितने भी आइडोनियम फ्रेजेस कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो इन सब में पूछे गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं ये सब। ठीक है, तो आपका स्वागत है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कल ज़रूर आइए और इंग्लिश विद शुभम के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आपकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए और हमारे से पूछिए, और आप अच्छी तरह हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। चलिए, धन्यवाद। आप कल मिलते हैं।